नमस्कारम। महाभारत दर्शन के इस भाग में आज हम जानेंगे महाभारत के मुख्य पात्रों यानी पांडव और कौरवों को। मुख्य पात्र मैं उनको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टीवी में जो महाभारत हमने देखी है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। अब पांडवों की जो वंशावली है बहुत बहुत पुरानी है, लेकिन हम ययाति तक जाते हैं और वहाँ से शुरू करेंगे। ययाति कौन थे? ययाति के बारे में आपको विस्तार से जानना हो तो हमारा एक जो टेप है ययाति कौन थे, जो जल्द ही रिलीज़ होगा, उसमें आपको विस्तार से पता चलेगा। ययाति की कई शादियाँ हुई, मुख्य रूप से देवयानी और शर्मिष्ठा, इन दो रानियों से उनके 6 पुत्र हुए। उन 6 पुत्रों में सबसे छोटे थे पुरु। तो ययाति ने सबसे छोटे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी चुना, जो कि नियमों के विरुद्ध था, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनने का अधिकारी होता था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, मैं दोहरा दूं, ये सारी जानकारी आपको हमारे टेप ययाति कौन थे में मिलेगी। विस्तार से ज़रूर सुने, बहुत रोचक हैं ये बातें। पुरु से आए दुष्यंत, दुष्यंत से आए भरत। दुष्यंत और भरत के संबंध में हमारा एक और टेप है, शकुंतला दुष्यंत। इसमें आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। भरत की 3 पत्नियां थीं, उनके 9 पुत्र हुए। अब ये बड़ी अचंभे की बात है कि भरत ने जब उनको देखा, उन पुत्रों को, तो उन्होंने कहा ये मेरे अनुरूप नहीं हैं। ये महाभारत में लिखा है, भरत ने कहा ये मेरे अनुरूप नहीं है। और बड़ी हैरानी की बात है, इस बात को सुनकर उनकी 3 पत्नियों ने अपने 9 के 9 पुत्रों का वध कर दिया। शायद आपको ये याद हो कि हमने जाना है कि महाभारत में ही दिखाया गया है, जो गंगा थी उन्होंने अपने 7 पुत्रों को गंगा में डुबो दिया था। उसके बारे में इसी टेप में हम आगे विस्तार से जानेंगे। लेकिन भरत के 9 पुत्रों के साथ भी यही हुआ, ये मुझे भी खुद जब पता चला तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसके बाद भरत का एक और पुत्र हुआ जिसका नाम था भूमन्यु। भूमन्यु भूमन्यु के बाद आए दिविरथ। दिविरथ, उसके बाद सुहोत्र। और ये एक और रोचक बात आपके लिए कि सुहोत्र की शादी हुई सुवर्णा से, और सुवर्णा और सुहेत्र का एक बेटा हुआ जिसका नाम था हस्ती, और हस्ती के नाम पे ही हस्तिनापुर आया। उसके बाद कुछ पीढ़ियाँ और गुजरी और कुरु हुए। कुरु से कुरुक्षेत्र शब्द आया। फिर कुछ और पीढ़ियाँ गुजरी और आए शांतनु। अब शांतनु का नाम शांतनु क्यों पड़ा, इसके बारे में भी एक बड़ा रोचक तथ्य है कि कहते हैं शांतनु इतने शांत स्वभाव के थे कि वो जिसे भी छू देते थे वो शांत हो जाता था, इसीलिए शांतनु। इसके बाद शांतनु और गंगा का विवाह होता है, जिससे भीष्म पैदा होते हैं। अब यहाँ से मुझे लगता है हम थोड़ा सा विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ययाति पुरु के लिए आप हमारा एक टेप देखें, दुष्यंत भरत के लिए एक देखें, तो हम यहाँ पे शांतनु और गंगा, इनका विवाह क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर चर्चा कर लें। देखिए, एक ऋषि थे वशिष्ठ। उनके पास एक गाय थी, धेनु, कामधेनु। मैंने कोई भी आपकी इच्छा हो वो पूरी कर देती थी। वशिष्ठ को वो गाय बड़ी प्रिय थी, और ऐसा कहा जाता है कि वो गाय भी एक ऋषि और उनकी पत्नी के समागम से पैदा हुई थी। अब 8 वसु थे, उनमें से एक वसु की पत्नी का दिल कामधेनु पे आ गया। जैसे सीता
चाहती थीं वो उस मृग को, स्वर्ण मृग को। वैसे ही ये कहानियाँ बड़ी मिलती जुलती हैं, अच्छा लगता है जान के। जैसे भरत के पुत्रों के साथ क्या हुआ और गंगा के पुत्रों के साथ। सीता का प्रसंग हमें पता है कि वो कैसे स्वर्ण मृग से ललचाई थी, लेकिन ये शायद नहीं पता हमें कि 8 वसुओं में से एक वसु की पुत्री जो पत्नी थी, उनसे उनका दिल कामधेनु पे आया। उन्होंने अपने पति से जिद की कि मुझे वो चाहिए। ठीक है, 8 वसुओं ने मिलके उस कामधेनु को चुरा लिया। और जब ये बात वशिष्ठ को पता चली तो बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने इनको श्राप दे दिया, वसुओं को। वसु मुख्य रूप से स्वर्ग में, स्वर्ग स्थान में पाए जाते हैं, देवलोक में इनका स्थान होता है। तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम लोग इस मरण धर्मा पृथ्वी पे दोबारा पैदा होगे, ये तुम्हारा क्या है, श्राप है, मैं देता हूँ तुम्हें। अब जैसे कि आमतौर पर आपने इतनी बार सुना है कि ऋषि श्राप देते हैं, बड़े क्रोधित होते हैं, लेकिन उनसे माफ़ी मांगो तो मान भी जाते हैं, है ना। इतने कठोर हृदय भी नहीं होते, फटाफट गुस्सा हुआ, मूड स्विंग्स, है ना, कह सकते हैं आप। अब वसुओं ने फिर माफ़ी मांगी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम पैदा तो होगे, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताना पड़ेगा पृथ्वी पे। लेकिन एक वसु जिसकी पत्नी ने पूरी समस्या पैदा की थी, उसको कठोर श्राप मिलेगा, यानी उसे बहुत लंबा समय पृथ्वी पर गुजारना होगा। और वही आखिरी वसु भीष्म बने। अब इसके बाद गंगा को आदेश दिया गया कि वो जाकर शांतनु से विवाह करें और ये जो पूरा श्राप है इसको पूरा का पूरा अपनी परिणति तक पहुंचाएं। शांतनु और गंगा का विवाह होता है। गंगा एक शर्त रखती हैं शांतनु के सामने कि विवाह तो मैं आपसे कर लूँगी, लेकिन आप कभी भी मुझे कोई भी कार्य करने से रोकेंगे नहीं, पूछेंगे भी नहीं कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। शांतनु प्रेम में थे गंगा के। प्रेम में बंदा हर शर्त को मान लेता है। वो बाद में पता चलता है कि कई शर्तें बड़ी महंगी पड़ जाती हैं। शांतनु और गंगा का विवाह हो जाता है और यही वसु एक एक करके पैदा होते हैं इन दोनों के द्वारा। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है गंगा उसे ले जाके डुबो देती हैं। तो गंगा के हिसाब से उनको मुक्ति मिल रही है, लेकिन शांतनु को बड़ी पीड़ा होती है। एक एक करके जब बच्चा मरता जाता है। अब हमारे अंदर ये प्रश्न आ सकता है कि गंगा शांतनु को ये बता क्यों नहीं देती कि वसुओं को श्राप मिला था और कि उनको श्राप से मुक्ति मिल रही है। गंगा शांतनु को ऐसा क्यों नहीं बताती? अभी क्यों नहीं बताती, आप ज़रा सोचें। ठीक है, ये महाभारत में तो नहीं दिया, लेकिन आप सोचें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त करें अपनी राय कि आपके हिसाब से ऐसा क्यों हुआ कि गंगा ने शांतनु को ये बात नहीं बताई। 7 बच्चों को इस प्रकार तिरोहित कर दिया जाता है। जब 8वां बेटा होता है तो शांतनु से ये बात मतलब बर्दाश्त नहीं होती कि कैसे उनके सामने उन्हीं के पुत्र एक एक करके मारे जा रहे हैं। तो एक दिन वो गंगा को, जब वो आखिरी बच्चा ले जाने रही होती हैं, तो वो गंगा को रोक कर पूछ लेते हैं और उसी वक्त गंगा भीष्म को छोड़कर चली जाती हैं। शांतनु से कहते हैं कि अब आपने चूँकि मुझसे पूछ लिया है, इसीलिए अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो ये है शांतनु और गंगा, और उनसे भीष्म पैदा होते हैं। आगे शांतनु और सत्यवती का विवाह होता है। अब सत्यवती एक मछुआरे की बेटी हैं। सत्यवती का जीवन भी बड़ा रोचक है। इसके बारे में हम एक अलग से टेप बनाएंगे, तब आपको उसके बारे। तो सत्यवती एक मछुआरे की बेटी हैं। शांतनु को उनसे प्रेम हो जाता है। अब जो सत्यवती के पिता हैं वो शांतनु से कहते हैं कि देखो, मैं एक शर्त पर ही अपनी बेटी का विवाह आपसे करा सकता हूँ कि आप ये हमें वचन दें कि सत्यवती से पैदा होने वाला बेटा ही आपका उत्तराधिकारी बनेगा।
अब शांतनु इस बात को मान नहीं सकती क्योंकि भीष्म उनके बड़े बेटे हैं और भीष्म के साथ तो यह अन्याय होगा। शांतनु घर वापस आ जाते हैं, लेकिन उदास, प्रेम वियोग में, किसी काम में मन नहीं लग रहा, सत्यवती की याद आ रही है। भीष्म जानने की कोशिश करते हैं तो कुछ दरबारियों से उन्हें पूरे शांतनु और सत्यवती की इस चर्चा के बारे में पता चलता है। लेकिन याद रखें, शांतनु ये नहीं बताते कि वो सत्यवती से कितना प्रेम करते हैं। वो ये बताते हैं भीष्म को कि मैं तो ये विवाह केवल इस राज्य के हित के लिए कर रहा हूँ, तुम मेरे अकेले बेटे हो, भगवान न करे तुम्हें कुछ हो जाए तो ये राज्य तो राजा विहीन हो जाएगा, फिर इसकी ये तो अनाथ हो जाएगा। राजा तो नाथ होता है किसी राज्य का, ये तो अनाथ हो जाएगा। वो ये नहीं बताते कि बात कुछ और है ना। भीष्म को जब ये बात पता चलती है दरबारियों से तो वो जाते हैं, सत्यवती के पिता से मिलते हैं और उन्हें ये बताते हैं, उन्हें ये आश्वासन देते हैं कि आपकी बेटी का ही पुत्र राजा बनेगा। सत्यवती का पिता मान तो जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसे अभी भी संदेह है। वो भीष्म को कहता है कि आप भले न राजा बने, लेकिन आपकी होने वाली जो संतानें हैं, हो सकता वो बाद में ऐसा दावा कर दें, और आप तो ज्येष्ठ हो, बड़े हो, तो आपके बच्चे भी बड़े होंगे तो उनका दावा पहले बनेगा। तो भीष्म एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा लेते हैं। उसी प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम देवव्रत भी पड़ा। एक व्रत लेते हैं, वो व्रत है कि वो आजीवन विवाह नहीं करेंगे और ना वो राजा बनेंगे। तो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा के बाद, और देखिए उस समय बातें कितनी मतलब अनोखी हुआ करती थी, कुछ नकारात्मक भी कुछ सकारात्मक भी, है ना। शांतनु का बेटा बड़ा हो गया है, लेकिन उन्हें अपने बेटे की फिक्र नहीं है, वो अपने ही शौक पूरे नहीं कर पा रहे हैं। ययाति और पुरु के साथ भी यही होता है कि ययाति पुरु से उनकी जवानी उधार ले लेते हैं। तो ये एक बड़ी नकारात्मक बात है, लेकिन एक सकारात्मक बात भी है। यदि भीष्म ने कह दिया कि मैं राजा नहीं बनूंगा तो लोगों ने मान लिया। अब कोई एफिडेविट में लिखवा के या वसीयत नहीं लिखवाई गई कि नहीं आप लिख के दो कि मानोगे कि नहीं मानोगे। ये होता था मतलब किसी के शब्दों का मूल्य, ये होता था विश्वास, भरोसा। तो शांतनु और सत्यवती का विवाह होता है और उनसे उनके दो बच्चे होते हैं, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद का बड़ी छोटी उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है किसी लड़ाई में। अब फिर वही समस्या शुरू हो जाती है क्योंकि एक भीष्म बचे और इस बीच शांतनु भी गुजर जाते हैं। अब फिर वही समस्या है कि भीष्म बचे, विचित्रवीर्य बचे। अब भीष्म को कुछ हो जाए या विचित्रवीर्य को कुछ हो जाए, यदि विचित्रवीर्य को कुछ हो गया तो भीष्म ने तो फिर विवाह नहीं करना, तो क्या फिर सत्यवती को किसी से विवाह करना पड़ेगा। सत्यवती विवाह करेंगी तो वो फिर उस राजा के पास चली जाएंगी, फिर ये हस्तिनापुर क्या हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा। तो सत्यवती भीष्म से कहती हैं कि विचित्रवीर्य के लिए लड़कियां ढूंढो। भीष्म को पता चलता है कि कोई राजा है, उसकी 3 बेटियां हैं, उनका नाम अंबा, अंबिका, अंबालिका है और उनका स्वयंवर हो रहा है। तो भीष्म जाते हैं और वहाँ पे ज़बरदस्ती इन तीनों राजकुमारियों को हर लेते हैं और बड़ा ज़बरदस्त युद्ध होता है। ज़बरदस्त बखान किया गया है इस युद्ध का। लेकिन भीष्म इतने प्रतापी हैं, इतने पराक्रमी हैं कि वो जीत जाते हैं और वो तीनों राजकुमारियों को एक प्रकार से बलपूर्वक हस्तिनापुर ले आते हैं। उसमें से जो बड़ी बेटी है अंबा, वो भीष्म से कहती हैं कि मैंने तो पहले ही किसी और को, अपना शल्य को अपना पति मान लिया है और मैं उसके अलावा किसी को भी पति के रूप में वर्ण नहीं कर सकती हूँ। तो मैं आपसे मतलब ये मेरा अनुरोध है कि आप यथा उचित निर्णय लें, है ना, धर्म के अनुरूप। तो भीष्म अंबा को शल्य के पास छोड़ देते हैं और 2 रानियां अंबिका और अंबालिका, इनसे विचित्रवीर्य की शादी हो जाती है। लेकिन यहाँ भी विचित्रवीर्य के
अम्बा और अम्बालिका से कोई बच्चे नहीं हो पाते और विचित्र वीर की भी मृत्यु हो जाती है। अब एक नया संकट, न्यू क्राइसिस। अब सत्यवती भीष्म से कहती हैं कि विचित्र वीर तो गया, अब ये राज्य फिर अनाथ हो गया। तो भीष्म को कहते हैं कि तुम अंबिका और अम्बालिका से विवाह कर लो या उनके द्वारा संतान पैदा करो। अब भीष्म तो अपनी प्रतिज्ञा पे अडिग हैं, बोले ना, मैंने तो यदि ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली सो ले ली, अब मैं उसको किसी भी हालत में नहीं तोड़ूंगा। तो अब क्या हो, हस्तिनापुर पे तो महान संकट मंडरा रहा है। तब सत्यवती को अपने बेटे व्यास की याद आती है। अब जो व्यास है ना, जिन्होंने महाभारत लिखी है, वो सत्यवती के ही बेटे हैं। अब सत्यवती के बेटे व्यास कैसे बने, ये सुन ले कहानी जरा। सत्यवती एक मछुआरे की बेटी थी। सत्यवती बड़ी खूबसूरत थी और जैसे विश्वामित्र का मेनका पे दिल आया, इस प्रकार से बहुत है ना, हमने देखे हैं प्रसंग। तो महर्षि पाराशर, उनका दिल सत्यवती पे आ जाता है। अब महर्षि पाराशर और सत्यवती के समागम से व्यास पैदा होते हैं। पाराशर, सत्यवती, इनके प्रसंग पे हम एक अलग से टेप बनाएंगे, क्योंकि मैं बार बार अलग से टेप इसलिए कहता हूँ क्योंकि एक टेप में बहुत कुछ कह पाना संभव नहीं हो पाता है। तो इनके समागम से व्यास पैदा होते हैं, लेकिन व्यास तपस्वी हैं, पैदा होते ही साथ वो चले जाते हैं जंगल तपस्या करने के लिए। जो सत्यवती व्यास को याद करती हैं, व्यास आते हैं, वो अपनी माँ के कहने पर अंबिका और अम्बालिका से संतान पैदा करते हैं। संतान पैदा करने की विधि, इस विधि को कहते हैं नियोग विधि। नियोग विधि में कोई ऋषि, ये विधि का प्रयोग होता था जैसे कोई विधवा है, अब वो चाहती है कि उसका बेटा हो, बच्चे हों, बेटा ही नहीं, पुत्र हो, पुत्री हो, कोई भी हो, तो कैसे हो, क्योंकि विधवा विवाह उस समय उसकी अनुमति नहीं थी। तो नियोग विधि होती थी, इसमें किसी ऋषि वगैरह को बुलाया जाता था और ऋषि को अपने शरीर के ऊपर घी वगैरह चिपड़ना होता था ताकि उसके शरीर से सुगंध ना आए और वो कुरूप लगे, ताकि उसके अंदर कामातुरता ना उभरे, और जिसके साथ वो समागम करने वाला है उस स्त्री के अंदर उस ऋषि के लिए किसी भी प्रकार का प्रेम ना उमड़े। तो इस प्रकार से अपने आप को कुरूप, विकृत करके, दुर्गंध से भरकर वो व्यक्ति आता था, सेक्स होता था, समागम होता था और उसके बाद वो व्यक्ति चला जाता था। ऐसा ही व्यास के साथ होता है, लेकिन फिर भी व्यास की इतनी आभा है, इतना तेज है कि जब अंबिका के पास वो जाते हैं तो अंबिका उनके तेज से एक आंखें बंद कर लेती है। समागम होता है, व्यास सत्यवती को कहते हैं कि इसका बेटा बड़ा प्रतापी होगा लेकिन अंधा होगा। इसके बाद अम्बालिका के पास जाते हैं। अम्बालिका तो देख के ही पीली पड़ जाती हैं, जर्द हो जाती हैं। अब चूँकि पीली पड़ जाती हैं तो उनका जो बेटा होता है वो पांडु, पीले रंग का, पीला रंग निस्तेज है ना, बीमार जब पड़ते हैं तो पीला हो जाता है हमारा पूरा शरीर। अब सत्यवती फिर चिंतित हैं क्योंकि एक बेटा अंधा, दूसरा निस्तेज, राज्य कैसे चलेगा। तो व्यास कहते हैं अम्बालिका से एक बार फिर कहो कि वो अच्छे से तैयार होके आए, अपने आप को तैयार करे इसके लिए। लेकिन अम्बालिका बहुत डरी हुई है, वो खुद नहीं जाती, वो अपनी दासी को भेज देती है और दासी बड़े आराम से व्यास के साथ समागम करती हैं और व्यास और दासी के समागम से विदुर पैदा होते हैं जो बहुत ही ज्ञानी हैं। तो इस प्रकार 3 पुत्र होते हैं, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र से कौरव आए और पांडु से पांडव आए। अब इसके बाद धृतराष्ट्र के 100 बेटे हुए, 101 उनके गांधारी से पुत्र हुए और एक पुत्र हुआ युयुत्सु,
जो कि हुआ एक वैश्या से, वैश्य जाति की स्त्री से, और उनकी एक बेटी हुई दुशाला। पांडव 5 थे, कर्ण को मिला लें तो 6 थे। कौरवों और पांडवों के जन्म से संबंधित कुछ और रोचक कहानियां हैं जो कि हम इस चर्चा के अगले भाग में आपके साथ साझा करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि ये जानकारी आपके लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। यदि इसके बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप और पूछ सकते हैं। इसके पहले कि मैं इसको समाप्त करूं, एक और बात मैं बता दूं कि 5 पांडव हुए, उसमें से एक अर्जुन थे। अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित, परीक्षित के पुत्र हुए जन्मेजय, जन्मेजय के पुत्र हुए शतानीक, और शतानीक के पुत्र हुए अश्वमेघ दत्त। मैं फिर दोहरा दूं, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, उनके पुत्र परीक्षित, उनके जन्मेजय, उनके शतानीक और उनके अश्वमेघ दत्त। इसके बाद तो सिलसिला अनंत है। अब परीक्षित, जन्मेजय, अभिमन्यु, इनके संबंध में बड़ी और रोचक कहानियां हैं जो कि हम कभी आपको फिर बताएंगे। धन्यवाद।